नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। बनारस में इन दिनों बाढ़ का दंश देखा जा सकता है। हम अपने साथी प्रतीक से कहेंगे ये इस दृश्य को दिखाएं जिसमें जल पुलिस कमिश्नर वाराणसी का जो कार्यालय था उसमें गंगा का पानी घुस गया है। इस कारण जल पुलिस के जो साथी पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने अपना स्थान बदल दिया है। वे लोग लगातार जो लोग गंगा में स्नान करने आ रहे हैं, चाहे वो शिव भक्त हो या कांवड़िए हों, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वे लोग गंगा के पानी में उतना ही उतरे जितना जान माल का खतरा न हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डमरुओं की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि शाम का समय हो चुका है, इसलिए मंदिरों में पूजन अर्चन और आरती का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर गंगा आरती का समय भी सामने की छत पर होता है। वहाँ कुछ लोग बैठकर तैयारियों की शुरुआत कर चुके हैं। कुछ ही देर में या घंटे 2 घंटे में गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी। कहा यह जाता है गंगा जीवन देती है, लेकिन गंगा में जब बढ़ाव आता है तो कई परेशानियां भी लेकर आता है। रोज यहाँ पे लोग सैकड़ों हजारों लोग पर्यटक यहाँ पर सैर सपाटा भी करने आ रहे हैं। वो भी इस बाढ़ का नजारा देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं। वे भी इस दृश्य को अपने कैमरे में लगातार कैद करते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें, जो जानकारी जल पुलिस के माध्यम से आई वो ये है कि गंगा 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। स्थानीय लोगों की माने, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि अगर इसी तरह 2 दिन और पानी का स्तर बढ़ता रहा तो निचले इलाकों में पानी और घुस जाएगा और निचले इलाकों से होते हुए शहरी इलाकों में समस्याएं और बढ़ जाएंगी। फिलहाल समस्याएं शहरी इलाकों में यह है कि सीवर जाम अब होने लगे हैं। बताया जा रहा है जब निचले इलाकों में पानी घुसा है तो वे पानी सीवर के माध्यम से गांवों और शहरों में घुस रहा है। इस कारण सीवर जाम की समस्या हो रही है। गंगा के बढ़ाव के कारण वरुणा नदी में भी बढ़ाव देखने को मिल रहा है। पुराना पुल कोहना मोहन सराय के साइड में के क्षेत्र में जो गांव है वहां के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। वे लोग पास ही मतलब कुछ मीटर दूरी पर एक टेंट बनाकर उसमें अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराए के मकान में चले गए हैं। तो कई परिवार ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। 1 साल के अंदर यह परेशानी उन्हें दोबारा उठानी पड़ रही है। बताया आसपास के लोगों ने ये बताया है कि पिछले साल यानी 2024 के सितंबर माह में बाढ़ की परेशानियां वे झेल चुके हैं। 1 साल के अंदर ये परेशानी आने पे वे लोग हैरान है, परेशान है। बुजुर्गों ने ये भी कहा है 56 और 78 में, यानी 1956 और 1978 में कुछ इसी तरह ही बाढ़ आया था। उस समय भी एक दिन पहले मतलब 1 साल पहले बाढ़ का पानी इसी तरह बढ़ा था और एकाएक ऐसा बढ़ा कि यहाँ के नई सड़क और बेनिया इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया था। लोग नाव से सफर कर रहे थे, एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाकर रोजमर्रा की चीजें खरीद रहे थे। मैं अपने साथी प्रतीक शर्मा से कहूंगा वे थोड़ा सा जो बनारस का मशहूर घाट है, पुल है, राजघाट पुल, उसे भी जूम करके दिखाएं। ये दृश्य आप देख सकते हैं। बहुत कम ही ऐसे समय आते हैं जब पुल के पास गंगा का पानी पहुंच जाता है। हालांकि अभी ऐसा दृश्य देखने को इधर नहीं मिला है, लेकिन जिस हिसाब से नदी बढ़ रही है उस हिसाब से ये आसपास के लोगों ने संभावना जताई है कि इस साल बाढ़ अपना जो दहशत वाला दृश्य वो दिखाएगी। घाट किनारे नाव भी रोक दिए गए हैं। नाविक समाज के जो लोग हैं वे लोग, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसी गंगा से हम हर साल कमाते हैं। एक आध 10-15 दिन की समस्या अगर आ रही है तो उसे हम झेल सकते हैं। जल पुलिस के लोगों ने नाविकों समाज के साथ बैठक करके ये निर्देश जारी कर दिया था कि जब तक बाढ़ का पानी है, बाढ़ गंगा बढ़ रही है, तब तक आप लोग कोई भी नाव हो, छोटी हो, बड़ी हो, बजड़ा हो, क्रूज ही क्यों ना हो, वे न चलाएं। जल पुलिस और नाविक समाज के लोगों ने तालमेल के साथ निर्णय लिया। अब जो नाव है वे बंद कर दिए। आप देख सकते हैं ये घाट किनारे सैकड़ों हजारों नाव लगे हुए हैं। नाविक एक नाव से दूसरे घाट पर अपना बस चहलकदमी करके समय बिता रहे हैं। जल पुलिस के लोग लगातार घाट किनारे, चाहे वो घाट के इस पार हो या घाट के उस पार, एनडीआरएफ की टीम भी उनके साथ लगी हुई है।
हादसा या अनहोनी होने पर उसे त्वरित तौर पर काबू में ला दिया जा रहा है। जो घाट किनारे लोग घूम रहे हैं, अनर्गल रूप से घूम रहे हैं, उनसे भी अपील करके उन्हें हटा दिया जा रहा है कि वे लोग पानी से दूरी बनाकर रखें। बाढ़ का पानी है, कुछ भी हो सकता है। घाट किनारे फिसलन भी हो गई है। पिछले एक आध दो दिन में ये भी आया है कि जब पानी का लहर घाट पे जग गया है, फिर वो लहर वापस आई है, तो उससे कई घाट पर छोटे हल्की काई जम गई है, जिससे फिसलन की स्थिति पैदा हो गई है। अब हम बात करेंगे शवदाह की। तो बनारस में जो प्रमुख घाट हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, यहाँ पर शवदाह स्थल भी बदल दिया गया है। मणिकर्णिका घाट पर छतों पर शवदाह किए जा रहे हैं। वहाँ के लोगों ने ये बताया है कि एक बार में करीब दर्जन भर लाशें जलाई जा रही हैं। जो लोग मणिकर्णिका पे आ रहे हैं लाश जलवाने के लिए, उन्हें भीड़ को नियंत्रित करके घाट पर आने से अपील की जा रही है। उन्हें लगातार रोका जा रहा है कि आप लोग घाट किनारे उतनी ही संख्या में पहुंचे कि जिससे ज्यादा भीड़ न होने पाए। हरिश्चंद्र घाट पे भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो गई। वहां पर भी गलियों में लाशें जलाई जा रही हैं, सीढ़ियों पर लाशें जलाई जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं, वहाँ मंदिर में मैं दिखाऊंगा, प्रशांत से कहूंगा कि वहाँ की स्थिति दिखाएं। देखिए, अब मंदिरों में पूजन अर्चन का समय शुरू हो गया है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। पंडित पुरोहित जो पूजा का विधि विधान होता है उस तरीके से यहाँ पर लग गए हैं। डमरू बजाए जा रही हैं, घंट घड़ियाल की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आरती के लिए भी तैयारियां शुरू की जा रही हैं। कई मंदिर ऐसे हैं जो पानी में डूब गए हैं, लेकिन श्रद्धा और आस्था का जो भाव है वह आपको ये देखने को मिल रहा है, जो शायद ही देश के किसी मंदिर में देखने को मिलता हो। वो काशी ही है जो ये झलक, ये दृश्य यहाँ ऐसे देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो बाढ़ की स्थिति वो बनी हुई है, पानी बढ़ रहा है, उसे लेकर जल पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम शिवदास पड़ेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? चलदमनी। मणिकर्णिका घाट पे आप किस लिए आए हैं? मणिकर्णिका यानी घाट पर आए हैं अपना मृत्यु को लेके। अच्छा जी। ये जो बाढ़ की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या इससे भयावह स्थिति आपने पहले कभी देखी थी? हमने घोरावल इससे ज्यादा और मतलब बाढ़, डराने वाला जो ये नहीं 56 वाली ऐसे भी विकराल थी। अच्छा, हाँ 56 वाली, लेकिन उस वक्त हम कानपुर थे। घर में यानी कहे कि मतलब कि बंधा बांध करके आंगन का पानी उदहा जाता था। जी हाँ। क्या क्या स्थिति उसमें खतरनाक क्या क्या था? अब कुछ लोग मरे भी थे? जी नहीं, उसमें नहीं मरे थे मिर्जापुर वाले में, बकहर में। अच्छा। आदमी क्या स्थिति उसमें? वो यानी घर के ऊपर पानी बह गल, आदमी सुतर रहना और जो उनकी जाके पेड़े पर लाश टंगल रहा। अच्छा, तो आप लोग कैसे आवाज जात रहला एक गांव से दूसरे गांव कहीं जाए? आश्रम रहल गढ़वा घाट का। अच्छा, वो आश्रम में हमारे रहत रही। जी हाँ। पूरा बनल रहा उस समय? जी, आश्रम तलक पानी नहीं चढ़ल रहा, कुछ दूर रहा, लेकिन नदी के किनारे जितने गांव रहला वो सब मड़ई झड़ई मड़ैया लगा के रहे लोग। बह गई, सुतल रहा, सुतली रात में बाढ़ ही आई, लेक बैग 80 जौन भाई नाव चल रहा था, लंका पर नाव चल रहा था। हाँ 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 भैया, सरकार की क्या व्यवस्था रही उस टाइम? तो वो समय का कौन व्यवस्था रहा? ये नाव डूंगी ये बचाव रहा है और क्या रहा भैया? कौन इलाका डूबा था बनारस में? बनारस में 80 डूबा रहा, लंका जुड़ा रहा। अच्छा, आपकी याद में ऐसा कोई बाढ़ बताइए कि पूरा मणिकर्णिका डूब गया था उस समय? पूरा डूबे वाला नहीं, गली जो रास्ता देखत हो, वो रास्ता भर पानी ऊपर तक हो गया था। वो छत दिखाई दे रहा हो, वो छत दिखाई दे रहा है, उसमें पानी, उस पर ले पानी बह रहा था। हाँ, कितने दिन में पानी घटा था? अरे समझ लीजिए कि 6-7 रोज लगा था पानी घटने में।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।